अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। आज के इस पैगाम में मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मुखातब करना चाहता हूँ। अर्ज़ ये है कि जिस कदर मसाजिद के ख़िलाफ़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बातें हो रही हैं, ये इश्तियाल अंगेज़ी की तरफ ले जा रहा है मीडिया। इतना फोकस आप जुमा बाज़ार को, एतवार बाज़ार को, जहाँ दुकानें खुली हुई हैं, चौकों पे जहाँ जहाँ रश लगा हुआ है, उसको नहीं बनाते। मसाजिद से मुसलमानों का एक कल्बी रिश्ता है, उसको इस तरह इश्तियाल अंगेज़ी के ज़रिए से, उसको इस तरह 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 की धमकियों और खौफज़दा करने के तरीके से नहीं निकाला जा सकता। पूरा पूरा दिन एक ही बात आप लेके बैठे हैं कि मसाजिद को बंद किया जाए, फ़लाँ को ले आए मीडिया पे, फ़लाँ को ले आए, डॉक्टर्स को ले आए। हमने कभी नहीं कहा कि हम इन हालात में मीडिया या दीगर डॉक्टर या दीगर तबके की जानिब से जो तजावीज़ हैं उनको नहीं मानते, बल्कि पूरी एहतियाती तदाबीर के साथ जमातों का एहतमाम मुख्तसर किया जा रहा है। इतनी एहतियाती तदाबीर अस्पतालों में नहीं है। लोग वहाँ भी जा रहे हैं, रश लगा हुआ है, रोज़ाना बता रहे हैं आज 300 कोरोना के लोग गए, आज ये हुआ, आज वो हुआ। लेकिन मसाजिद को इस तरह मीडिया पर बैठकर मैं तमाम मीडिया मालकान से, टीवी एंकर्स से ये दरख्वास्त करूँगा कि इस कदर फोकस ना किया जाए। आज तक आप में से किसी एक को तौफीक नहीं हुई कि किसी मस्जिद में जाके आप देखें कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। लोग अल्हम्दुलिल्लाह बावुज़ू होकर, अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरे होकर मस्जिद में आते हैं और मस्जिद को मुकम्मल तौर पर धोकर सफाई के साथ फासले से उन्हें मुकम्मल तौर पर हिदायत जारी करके एहतियाती तदाबीर के साथ नमाज़ों की इजाज़त होती है। लेकिन आपने कभी 2-4 लफ्ज़ मसाजिद के बारे में भी बोले होते, आइमा हज़रात की भी कोई नुमाइंदगी आपने की होती, 2-4 ऐसे उलमा कि जो ज़मीनी हक़ाइक़ से बाखूबी आगाह हैं, उनका मौक़िफ़ भी सुना होता। लेकिन आपने यकायक पहले वफाकी हुकूमत और फिर सूबाई हुकूमत के अलग अलग मौक़िफ़ नहीं देखे, उन्हें अलग अलग आपने नहीं पाया, उनके इख्तिलाफ़ात को आपने नहीं देखा। आज बंद कर दो, आज खोल लो, आज फ़लाँ कर लो, आज ताले लगा दो, नमाजियों को मना कर दो, फ़लाँ कर दो, घर पे पढ़ लें, फ़लाँ कर लें। तो अस्पतालों में डॉक्टर भी कह देंगे घर में इलाज करा लीजिए, हम आपको घर में तमाम सहूलतें देंगे, आप अस्पतालों में भी ना आओ। लेकिन अस्पतालों से मुमानियत तो नहीं है। और डॉक्टर की कमज़ोरियाँ देखें कि उनके पास इलाज मुआलजे के लिए सहूलतें तक नहीं हैं, और वो रो रहे हैं कि हमारे पास किट्स नहीं है, तो हमारे पास मॉक्स नहीं है, तो हमारे पास फ़लाँ चीज़ नहीं है। मस्जिदों में कोई भी नहीं रो रहा। आप अपनी कमज़ोरियों का सारा मलबा मसाजिद में डालना चाहते हैं। आपकी 1-1 लाख रुपए, 50-50 हज़ार, 2-2 लाख रुपए तनख्वाह है, खरबों करोड़ों रुपए इन अस्पतालों को मिल रहे हैं। आज प्राइवेट मेडिकल क्यों बांधे? वहाँ के डॉक्टर कहाँ हैं जो साल से और पूरा साल इस आवाम को लूटते हैं, हज़ारों रुपए लेते हैं। आज सारे लोग तो कोरोना के मरीज़ नहीं है, कोई नज़ले का है, कोई फ़लाँ है, कोई फ़लाँ है, कोई फ़लाँ है। कम अज़ कम ये जितने भी निजी अस्पताल हैं, क्लिनिक हैं, इन्हें इन मरीज़ों को तो लेना चाहिए, इनका इलाज मुआलजा तो करना चाहिए। जो जाए उसको कोरोना में डाल दो। लगता ऐसे है कि एक साजिश के तहत कोरोना की एक तादाद शो करके पता नहीं दुनिया से कुछ लेना है या नहीं। हमें तो ऐसा महसूस हो रहा है। एक अजाब ये है, इसे आप नोट कीजिए मीडिया के लोग, ये आपकी दयानतदारी नहीं है, यह आपका इंसाफ नहीं है कि सारा दिन आप मसाजिद और नमाज और जुमा और तरावी को फोकस करते हैं। इस पर नज़रसानी कीजिए, मेहरबानी कीजिए, आपकी मेहरबानी होगी। और दूसरी जानिब
हम कहाँ जाएं, कराची और सिंध में रहने वाले, कि वफाक कहती है ये करो, सूबाई हुकूमत कहती है ये करो, खौफ छाए हुए हैं इनके ऊपर, खौफ ज़दा होकर इनसे कुछ हो नहीं रहा। वज़ीर आला साहब, आप तो एक प्रेस सेक्रेटरी का काम कर रहे हैं, रोज़ाना आके तादाद बनाते हैं, आज बंद करो, आज खोलो, आज फलां करो। बैकग्राउंड पे बैठकर आप कोई लाए अमल तय करें। आपसे अभी तक कोई लाए अमल तय नहीं हो पाता। वफाकी हुकूमत कोई लाए अमल देती है तो आप फ़ौरन कि इसको कब कंडम किया जाए, इसका कब मुखालफत की जाए। इस सियासत से अवाम पिसके हैं। खुदा के वास्ते ये सियासत छोड़ें आप दोनों, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इससे अवाम परेशान है। आप ताजरों को भी मुख्तसर वक्त के लिए टाइम दे रहे हैं और देना चाहिए। दीगर दुकानदारों को भी आप मुख्तसर वक्त के लिए एहतियाती तदाबीर के तहत टाइम दे रहे हैं और देना चाहिए। छोटे तबके, कारोबारी तबका और मज़दूर तबका, इनको आप टाइम दे रहे हैं मुख्तसर वक्त के लिए। मस्जिद में फ़र्ज़ नमाज की जमात के लिए भी खुले दिल से इजाज़त दीजिए। और मुख्तसर लोगों के लिए आपका जो पैगाम है, 5 लोग, इतनी आवाम आपने घरों में रखी हुई है। ये लोग अगर घरों में ना होते हैं, बाज़ारों में होते हैं, क्रिकेट के मैदानों में होते हैं, अगर ये रोड पे होते हैं तो ये मस्जिदों में ज़ाहिर ना आते। उधर तो लॉकडाउन है, अपने घरों में बंद है, बाहर से पुलिस का ख़तरा है, रेंजर का ख़तरा है, आपके उठाने का ख़तरा है। मस्जिद की तरफ तो लोग आएंगे, तो उनको एक इमाम साहब और इंतज़ामिया के लोग नहीं रोक सकते। इमाम तो इस वक्त पिस गया बेचारा, आम इमाम। बड़े बड़े जो उलमा हैं वो अपने घरों में बैठ गए। उन्होंने अपने नायबीन को आगे कर दिया कि तुम लड़ो, तुम करो, तुम सारे मामलात करो। पिस तो हम रहे हैं कि अवाम का प्रेशर है कि मस्जिदें खोलो, और गवर्नमेंट कहती है कि मस्जिदें बंद करो। उसके बावजूद हम बड़े एहतियात के साथ, सफाई सुथराई के साथ, एहतियाती आगाही के साथ, कुछ मुख्तसर अंदाज में अगर मस्जिदों को मुख्तसर से वक्त के लिए खोलते हैं तो खुदा के वास्ते हमारी मदद करें, हमारे साथ ताउन करें, मस्जिदों का विज़िट करें, नमाजियों से दुआएं लें, आइमा हज़रात से दुआएं लें। ये कोरोना दवाओं से जाने वाला नहीं है, ये दुआओं से जाएगा। मसाजिद में कुरान पढ़ा जा रहा है, इसका भी एहतराम करें। जिस तरह इस सूरत हाल में हम देखते हैं कि हुकूमत अपनी नाकामियों पर रो रही है और डॉक्टर अपनी नाकामियों पर रो रहे हैं, और यही हाल है कि जी अंदर बैठ जाओ। इन हालात में अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए खुदा के वास्ते आप मस्जिदों पर तीर मर्त बरसाएं। हम पूरा जो 20 नुकाती एजेंडा है उस पर अमल करते हुए ये महीना गुजारना चाहते हैं। सख्ती मत कीजिए, लोगों को हम समझा रहे हैं, लोग हमारी बात मानते हैं। जितनी बात इमाम की मानी जाती है मोहल्ले में, इतनी वज़ीर आज़म की नहीं मानी जाती, इतनी वज़ीर आज़म की नहीं मानी जाती, वज़ीर आला की नहीं मानी जाती, सरकारी इदारों की नहीं मानी जाती। ये अखलाकियात का तकाज़ा और इमाम का अदब व एहतराम है। आप हमारे ज़रिए अपने और पैगाम भी दें। आप मस्जिदों की तरफ आएँ, आप मस्जिदों को डोनेशन करें, आप आइमा की खिदमत करें, आप मस्जिदों के मसाइल को हल करने की बात भी करें। बिल से लेकर दीगर मामलात सारे, उन पर भी बात करें। आपके 12 अरब तकसीम हो गए, करोड़ों तकसीम हो रहे हैं, लेकिन आपने इस तबके को और इस शोबे को जो मुसलसल दीन का काम कर रहे हैं, इनकी तरफ भी तो आपकी निगाह होनी चाहिए। इनके भी तो मसाइल हैं, ये भी तो पाकिस्तानी हैं, ये भी तो इस मुल्क के शहरी हैं। लेकिन मैं वज़ीर आला समेत, वज़ीर आज़म समेत तमाम डॉक्टरों से ये कहना चाहता हूँ, और बिलखुसूस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ये कहना चाहता हूँ, आपसे ज़्यादा ज़िम्मेदार शहरी हम हैं, आपसे ज़्यादा एहसास करने वाले हम हैं, आपसे ज़्यादा इस कोरोना वायरस को समझने और इसके लिए एहतियाती तदाबीर हम करने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह हमें आपने परले दर्जे में समझ लिया, मौलवियों को लड़ा दिया, कोई चांद के मसले पे लड़ा दिया, मुफ्ती साहब ने ये ऐलान कर दिया है तो पॉपुलसई ने ये कर दिया है। आप पॉपुलसई करना नशर करते हैं, कुछ भी ना होता, बट ठीक है। लेकिन ये सारे हालात में मेरी जो इस गुफ्तगू का ख़ुलासा है वो मस्जिद के साथ ज़बरदस्ती लॉकडाउन का है। डॉक्टर भी इतनी सख्ती ना करें, हाथ बांध रहे हैं आगे टीवी पे, लोगों को खौफज़दा कर रहे हैं। आप इलाज मुआवजा करें।
आप अस्पतालों का रिजल्ट अच्छा करें, अस्पतालों में दवाओं का निज़ाम बेहतर करें, आप इस अस्पतालों की हालत बेहतर करें। अपनी कोई कारकर्दगी दिखाएं खुदा के वास्ते। आपने पढ़ा है, गवर्नमेंट ने आपको लाखों रुपए की पढ़ाई दी है, गवर्नमेंट आपको लाखों रुपए दे रही है, गवर्नमेंट आप पे लाखों रुपए खर्च कर रही है। किस मर्ज की दवा हो तुम कि तुमने आज कौम को एक सख्ते में मुब्तला कर दिया। चंद डॉक्टरों ने, मैं सारों की बात नहीं कर रहा, मैं सारी अस्पतालों की बात नहीं कर रहा, चंद डॉक्टर जिनके रवैये से, बातों से ये लगता है कि ये सियासी हैं, ये सियासत कर रहे हैं, ये कौम को खौफज़दा कर रहे हैं, ये कौम के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। अपने शोबे को जाके छोड़ के, अपनी ड्यूटी को छोड़ के टीवियों पे बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, हमें टेलीविज़न पे बैठ के खिताब करते हुए नज़र आ रहे हैं, एंकरों के साथ मज़े लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अरे आप डॉक्टर अस्पतालों के बजाय अगर अस्पतालों में ये चीज़, आप आए मस्जिदों में, हम आपको बैठाते हैं, एक एक डॉक्टर एक मस्जिद में आए, यहाँ लोगों का इलाज करे, यहाँ टेस्ट करे। अगर आपके पास पैसे नहीं तो हम लोगों से लेके आपको मस्जिदों में देंगे। हर एक मस्जिद में एक डॉक्टर आ जाए, हर मस्जिद के पास आए, उसको हम कमरा फराहम करेंगे, वो लोगों को टेस्ट करे, हालात को देखे, हालात का जायज़ा ले। अगर वो चाहेगा कि उसको रिहाइश भी देंगे, उसको खाना भी देंगे, उसको पैसे भी देंगे। लेकिन आप यकसर मसाजिद पर तनकीद न कीजिए, आपकी मेहरबानी होगी। मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप अपने रवैये में चेंज लाएंगे, और मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी ये उम्मीद रखता हूँ कि वो भी अपने जो एक तशहीरी प्रोग्राम और एक सिलसिला बना रखा है सुबह से लेकर शाम तक शोर और गुल का, इसको रोकेंगे और इन दीनी मसाइल को और दीनी हालात को और लोगों के दीनी जज्बात को और दीनी रिश्ते को, इसको भी जिस तरह इमरान खान कहते हैं कि मैं कोरोना से भी लड़ूंगा और मैं माशी मामलात को भी देखूंगा, मैं लोगों को भूखा भी नहीं मार सकता और लोगों को लॉकडाउन के ज़रिए से भूखा भी नहीं मार सकता और कोरोना की बीमारी से भी नहीं मार सकता। आप इसी तरह लोगों को दीनी रिश्ते से जुदा नहीं कर सकते। दरमियानी हल की तरफ आइए, थोड़ा सा एहतियात कीजिए, बोलने में एहतियात कीजिए। इन तमाम बातों पर आपको तवज्जो देनी होगी। मैं आखिर में सुनने वालों में से या किसी तबके से अगर मेरी कोई बात उसे नागवार गुजरी हो, मादरत खा हूँ, लेकिन जो सच्ची बात थी, जो सही बात थी, जो हक बात थी, जो मेरे दिल की बात थी, जो ज़मीनी हक़ाइक़ से मुताल्लिक़ थी, जो वाक़तन हम सब की एक ख्वाहिश है और जो हम सब का एक मिशन है कि हम सब मिलकर इन हालात में कोरोना का मुकाबला करें, तो हमें सियासत से बालातर होना पड़ेगा, हमें मीडिया तशहीर से बालातर होना पड़ेगा। इन चीज़ों से बालातर हो के कौम की खिदमत के लिए डॉक्टर, उलमा, हुक्मरान, सूबे, पूरे पाकिस्तान के लोग एक प्लेटफार्म पर हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमें अल्लाह इस मर्ज़ से, इस वबा से निजात अता फरमाएगा। माह रमज़ान अल्लाह का नूर है, कुरान अल्लाह का नूर है, और मैं डॉक्टरों से एक दावत देना चाहता हूँ कि बीमारी एक अंधेरे का नाम है और नूर आता है तो बीमारियाँ रुखसत होती हैं। हमें उम्मीद है कि यही रमज़ान इंशाअल्लाह इन बीमारियों को ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करेगा, ये कुरान किरदार अदा करेगा। आप मस्जिदों को बेहतर सहूलत फ़राहम करें, मस्जिदों को धोने के लिए आप दें, स्प्रे दें, हमें आप दीगर सहूलियात दें, लेकिन नमाज़ों से मना न करें। तदाबीर में बेहतरी लाने के लिए अपनी मज़ीद तजवीज़ें दें, हमारे साथ चलें, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। बराए मेहरबानी आप तवज्जो दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। कारी अब्दुल वली ख़ान फ़ारूक़ी, जनरल सेक्रेटरी इत्तेहाद उलमा अहले सुन्नत पाकिस्तान।